नमस्ते एवरीवन। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का अभ्यास करने वाले हैं। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, वो प्रोग्राम किस चीज़ के बारे में होगा वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, बट इस प्रोग्राम को लिखने के चक्कर में तुम्हें कंडीशनल स्टेटमेंट्स समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम है num1, और उस num1 नाम के वेरिएबल को हम एक वैल्यू असाइन करते हैं विच इज़ 44। उसके बाद हम दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं विच इज़ num2, जिसको हम वैल्यू असाइन करते हैं 30। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो अगर num1 की वैल्यू num2 के वैल्यू से बड़ी है तो ये प्रिंट करे कि num1 इज ग्रेटर देन num2। अगर num2 की वैल्यू num1 से बड़ी है तो ये प्रोग्राम ये प्रिंट करेगा कि num2 इज ग्रेटर देन num1। या अगर दोनों यानी कि num1 के अंदर की वैल्यू और num2 के अंदर की वैल्यू दोनों वैल्यूज अगर इक्वल है तो ये प्रोग्राम प्रिंट करेगा कि num1 एंड num2 आर इक्वल। हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम आ गए। उसके बाद हमें क्या करना है, num1 के अंदर हमने वैल्यू डाल दी और num2 के अंदर हमने वैल्यू डाल दी। उसके बाद इफ़ यानी कि अगर num1 इज ग्रेटर देन num2, अगर num1 num2 से बड़ा है तो हम प्रिंट करेंगे। अब तुम यहाँ पे कहोगे कि यार पेस्ट क्यों लिखा है, देखो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, मतलब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। जब ये सीन होता है तब हमें पेस्ट फंक्शन यूज़ करना ही होता है, क्योंकि प्रिंट इज़ नॉट, मतलब प्रिंट कान बी यूज फॉर कॉन्कैटिनेशन। अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को ज्वाइन करना है एक दूसरे के साथ तो उसमें प्रिंट काम नहीं आता, उसमें पेस्ट काम आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे पेस्ट का इस्तेमाल किया है। तो प्रिंट, पेस्ट और ब्रैकेट के अंदर इन तीनों एलिमेंट्स को हमने ज्वाइन किया है। मतलब अगर num1 num2 से बड़ा है तो प्रिंट करो num1, यानी कि बेसिकली num1 के अंदर जो भी वैल्यू है वो 44 इज ग्रेटर दैन num2 विच इज 30, विच इज राइट। ओके, अगर num1 num2 से बड़ा है जो कि इस केस में है तो प्रिंट होगा 44 इज ग्रेटर दैन 30 विच इज राइट। ओके, बट तब क्या होगा जब num2 num1 से बड़ा है, तो उसके लिए एल्स इफ अगर num2 num1 से बड़ा है, यानी कि एल्स अगर num2 num1 से बड़ा है तो प्रिंट करो num2 इज ग्रेटर देन num1। तो अगर num2 num1 से बड़ा होगा तो जो भी num2 का वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होगा इज ग्रेटर देन num1। num1 का वैल्यू जो भी होगा वो कैसे करेंगे मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। हम इस प्रोग्राम के तीनों वेरिएशंस का अभ्यास करने वाले हैं, टेंशन मत लो। तो अभी num1 के अंदर का वैल्यू num2 के अंदर के वैल्यू से अगर बड़ा हो तो क्या करना हमें पता चल गया। अगर num2 के अंदर का वैल्यू num1 के अंदर के वैल्यू के से बड़ा हो तो क्या करना है हमें ये पता चल गया। बट तब क्या होगा जब दोनों वेरिएबल्स के अंदर के वैल्यू इक्वल हो, तो उस केस में एल्स। अब ये आखिरी कंडीशन है, इन तीनों के अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता, राइट। मतलब या तो num1 के अंदर की वैल्यू num2 के अंदर के वैल्यू से बड़ी हो सकती है, या तो num2 के अंदर की वैल्यू num1 के अंदर के वैल्यू से बड़ी हो सकती है, या तो दोनों वेरिएबल्स के अंदर की वैल्यू इक्वल्स हो सकती है। इसके अलावा तो और कोई चौथा कंडीशन नहीं हो सकता, राइट। तो बेसिकली ये जो इक्वल वाला कंडीशन है वो आखिरी कंडीशन है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा एल्स ये num1 इज इक्वल टू num2। अगर दोनों नंबर्स इक्वल है तो हम प्रिंट करेंगे num1 और num2। मतलब बेसिकली लेट्स से यहाँ पे 33 और 33 होता था तो हमारे रिजल्ट में प्रिंट होता था 33 इज इक्वल टू 33, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ। हम प्रिंट करके देखेंगे, टेंशन मत लो। यहाँ पे हमने रन दबाया है, 44 इज ग्रेटर देन 30 आना चाहिए, तो 44 इज ग्रेटर देन 30 आ चुका है, तो मतलब ये राइट है। अब हम नंबर्स थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। अभी तक हमने ये किया, अब मान लेते हैं यहाँ पे हम 44 की जगह पे लिखते हैं 20। अब आना चाहिए 30 इज ग्रेटर देन 20, राइट। तो आ गया 30 इज ग्रेटर देन 20। अब तब क्या होगा जब दोनों नंबर्स इक्वल होंगे, तो यहाँ पे आना चाहिए 20 एंड 20 इज इक्वल टू 20, तो वही आ गया। ठीक है, तो तीनों की तीनों कंडीशंस यहाँ पे आ चुकी है। तीनों के तीनों कंडीशंस को हमने रन करके देख लिया एंड इट्स करेक्ट। थैंक यू सो मच।